घर में कलेश करने वाला, पत्नी को मार छाड़ करने वाला, बुरी संगत में रहने वाला, दारू जुआ सट्टा खेलने वाला, अगर ऐसा कोई दोषी व्यक्ति गरीब हो जाता है, वो दीन दुखी होता, वो दीन दुखी नहीं माना जाता है। दीन यानी कि परमात्मा के अधीन, दीन। राह में आए जो दीन दुखी, परमात्मा के जो अधीन है, प्रारब्ध बस गरीब है, दुखी है, परेशान है, एक भी अवगुण नहीं है, पर भाग्य फूटा हुआ है, उसके लिए भगवान कहते हैं उनको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। है उस गृहस्थ ने प्रेम साधु को नहीं बुलाया घर में, पहले धन को फिर सफलता को। प्रेम के अभाव में आदमी कभी भी सफल हो सकता कभी नहीं महाराज, क्योंकि भगवान को हम प्रेम अवतार मानते हैं। एक और भजन है मेरा ही खुद का, एक पंक्ति गाकर अपनी बात को बढ़ाऊंगा और मजबूत करूंगा कि प्रेमी बनकर प्रेम से और तू झाड़ू रोज लगाया कर, प्रेमी बनकर प्रेम से झाड़ू रोज लगाया कर। इतिहास के अनुसार अगर मैं बताऊं तो श्री मुन्नी देवी जी लगभग 85 वर्ष तक सबरी ने दगरिया में झाड़ू लगाया, वो भी हंसते मुस्कुराते हुए। प्रेमी बनकर प्रेम से, किसकी प्रेमी थी वो? रघुनाथ की, रघुनंदन की, सियाराम की। प्रेमी बनी वो अलग बात है, पर प्रेमी बन के प्रेम से। अच्छा, कभी कभी प्रेमी तो हम होते हैं किसी के, पर बड़े चिड़चिड़े होते। कोई कोई से हम भी प्रेम तो करते, पर गुस्से का कोई ठिकाना। सबरी प्रेमी बनकर प्रेम से और झाड़ू नित्य, उस प्रेम के संयम नियम आदत के कारण राम सबरी के घर पहुंच गए। इसको कहते हैं परम धन। ये क्या है? जीवन सफल हो गया सबरी का। मिश्रा जी, क्या हो गया जीवन? जीवन क्या हो गया सबरी का? सफल। अच्छा बताओ, 85 वर्ष तक लगातार झाड़ू लगाया होगा तो 4-5 साल की तो और होंगी, कम से कम पूरे 100 हो गए। और मुझे नहीं लगता कि 4-5 साल की कन्या झाड़ू बाड़ू लगा लेती है, नहीं। तो अपने अंदाज से 12-14 साल का समझ के चलो सबरी माता को। कहते हैं 6 वर्ष की सबरी आई थी मातंग ऋषि के पास गुरुदेव की शरण में, और 2-3 साल तो गुरुजी को भी लगे होंगे ट्रेनिंग देने में, समझाने में। गुरुजी ने शरीर छोड़ दिया, गुरु के वचन का पालन करते हुए सबरी ने प्रेमी बनकर प्रेम से नित्य झाड़ू की सेवा हाथ में ले ली। न धन चाहिए न सफलता, रोज विफलता हाथ लग रही है, पर विश्वास कभी टूटता नहीं है। राम आते नहीं शाम हो जाती है, थक जाती है, सो जाती है, फिर सुबह, फिर सुबह, फिर सुबह। हार के भी जीत है, ऐसा जो मानता है वो हारने से कभी घबराता नहीं। इसलिए बंधुओं, आपके लिए महात्मा इंद्रदेव ने आज फार्मूला बताया धनवान होने का और सफल होने का। धनवान होने का पहला फार्मूला, शुभ कर्म करो, प्रतिभाशाली बनो, पुरुषार्थ करो और अच्छी संगति करो। ये धनवान होने के लक्षण है। और सफल होने के लिए 8 लक्षण बताए। डबल धनवान होना 4 लक्षणों से हो जाएंगे, पर सफल होने के लिए 8 बताए गए। मदरा जुआ आदि से अलग रहो और कभी कलह मत पैदा करो। जिनको अपना मानते हैं उनमें कभी भ्रम की बुद्धि मत फैलाओ। पत्नी को टॉर्चर मत करो।
घर की स्त्रियों से लड़ाई मत लड़ो। जिसको हम खानदान कहते हैं उनका मैंने बता दिया। गांव की प्रजा, शहर की प्रजा, यानी कि प्रजा से कभी विद्रोह मत करो, राजा से कभी ईर्ष्या मत करो, और दुष्ट की कभी संगति, आप सफल इंसान कहलाएंगे। आदमी जब भी दुर्जन कोई कर्म करता है तो वो धीरे धीरे पता चलता है ना कि ये उसके संग में आकर के उसने पाप किया, बुरा कर्म किया। बृहतो कर्म विभूषितम, बृहतो कर्म विभूषितम ये वे लक्षणम तथा यावते आपनोति त्वयाम भयम कर्मो सत्यम भवः। यही कर्म सत्य हो जाता है जब हम प्रेम को अपना आभूषण मान लेते हैं, तब हम धनवान भी हो जाते हैं, सफल भी हो जाते हैं। विदुर और विदुरानी गरीबी की हद पर प्रेम के कारण कोई नुकसान हुआ नहीं। सुदामा और सुदामा की पत्नी गरीबी की हद पर प्रेम के कारण कोई नुकसान हुआ नहीं। सीता और राम विपत्तियों में, संकटों में, पर प्रेम के कारण कोई नुकसान हुआ। कौन बना राजा? लक्ष्मी का पति, धनवान, सफल व्यक्ति श्री राम कहलाए। क्यों? राम जी ने कभी प्रजा का विद्रोह नहीं किया, राजा का कभी विरोध नहीं किया, प्रजा का विरोध नहीं किया। राम जी ने राजा से कभी ईर्ष्या नहीं की, नहीं तो दशरथ से लड़ सकते थे ऐसा करने पर। नहीं, राजा हितकारी है, राजा का कभी भी ईर्ष्या राजा से मत करो, नहीं तो आप वो खत्म कर सकता है, आपको मैट सकता है, फंसा सकता है। हाय हाय, चाणक्य कितने बुद्धिमान होंगे महाराज, पर ऐसी अनमोल बातों को बिना अध्ययन, बिना सीखे, बिना अनुभव के बता भी कैसे सकते हैं। इसीलिए आपका सौभाग्य है कि आप यहाँ कथा सुन रहे इस हॉल में बैठ के। यावते भूयंत कर्मम जाता। दुनिया के जो लोग हैं ना, सफलता के लिए टोटका बताते हैं, और इंद्रदेव महाराज परमानेंट टोटका बताता है जिसका कभी कोई तोड़ नहीं है। मैं भी टोटका, मैं भी बता फॉर्मूला ही रहा हूं, पर मेरे फॉर्मूले कैसे हैं, अजन्मे, कभी नष्ट हो सकते। ये कागज की जो पुड़िया में बना के दवा देते हैं पैसा होने की, घर में शांति की, ये 4 दिन टिकने वाली है, फिर टिकने वाली नहीं है माना।